हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026। इसका विज्ञापन आ चुका है और इसकी परीक्षा तिथि पहले से ही 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक स्तर की परीक्षा को लेकर के। प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कुल 5 खंड होते हैं और सभी खंडों में 30 प्रश्न आते हैं और 30 प्रश्न में सबके एक एक अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न और 150 अंकों की परीक्षा होती है। इसके 5 खंड में जो पहला खंड होता है वह है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। दूसरा है भाषा प्रथम। इस भाषा प्रथम के अंतर्गत हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में पूछा जाता है। भाषा द्वितीय के अंतर्गत आप अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इसी के साथ जो चौथा खंड होता है इसमें है गणित, जो कि अनिवार्य है, और 5वां खंड है पर्यावरणीय अध्ययन, यह भी एक अनिवार्य विषय है। इस प्रकार इन 5 खंडों के कुल 150 अंक निर्धारित होते हैं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए भी बाल विकास शिक्षण विधि, भाषा प्रथम के रूप में हिंदी, भाषा द्वितीय के रूप में अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से आप किसी एक का चयन कर सकते हैं। लेकिन इसके चौथे खंड में ऐसे शिक्षक जो गणित विज्ञान के हैं उनके लिए गणित विज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे शिक्षक जो सामाजिक विषय से हैं, सामाजिक अध्ययन से हैं, उनके लिए 60 प्रश्न आते हैं सामाजिक अध्ययन से। इसी के साथ ऐसे शिक्षक जो सामाजिक अध्ययन अथवा गणित विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों से हैं, ऐसे लोग दोनों खंडों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। अर्थात ऐसे लोग या चाहें गणित विज्ञान का प्रश्न हल करें और चाहें तो सामाजिक विषय का प्रश्न हल कर सकते हैं। तो यह तो हो गई है प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को लेकर के परिचर्चा। प्राथमिक स्तर का हिंदी का सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है? तो भाषा प्रथम में हिंदी के पाठ्यक्रम में जो पहला बिंदु है वह है अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद। इसके बाद दूसरा बिंदु है हिंदी वर्णमाला, जिसमें स्वर और व्यंजन पे एक विशद चर्चा की जाती है, व्यापक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला बिंदु है वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। नेक्स्ट वाक्य रचना। फिर इसके बाद अगला है हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से जो तीनों श होते हैं, जैसे श, 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 ब, व, ढ, ड, ङ, छ, छ, ड़ तथा न की ध्वनियां। इसी के साथ हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द और सभी प्रकार की मात्राएं। पुनः आगे है विराम चिन्हों का प्रयोग, जैसे कि अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्ह, इन सभी के संबंध में प्रश्न आते हैं। अगला है विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल। अगला है प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम तद्भव व देश शब्दों की पहचान एवं उनका अंतर, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ।
लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि है। संधि में स्वर संधि के पांचों भेद जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि, और इसी प्रकार जो बाकी जो संधियां होती हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद। हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम से कवियों एवं लेखकों की रचनाएं और पेडागॉजी के अंतर्गत भाषा विकास का अध्ययन। इसके अंतर्गत है अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका। इसी प्रकार आगे है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन संसाधन, अधिगम सामग्रियां, इसके अंतर्गत पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई स्वरूप, और अंत में है उपचारात्मक अध्ययन। तो इस प्रकार से यह है प्राथमिक स्तर के भाषा प्रथम के रूप में हिंदी का पाठ्यक्रम। अब हम देखते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया गया है। इसके बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है अपठित अनुच्छेद। नेक्स्ट, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, और आगे इसी प्रकार है क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों जैसे कि संयुक्ताक्षरों, संयुक्त व्यंजनों, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु में अंतर, वर्ण क्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द और समानार्थी शब्द, अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, और आगे देखते हैं रय के विभिन्न स्वरूप। और इसी प्रकार आगे है वाक्य रचना। इसमें है सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य का निर्माण किस प्रकार होता है, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन, लिंग एवं कारक का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, समास विग्रह एवं समास के भेद, और आगे है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। क्रिया में है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। संधि के अंतर्गत संधि एवं संधि के भेद, इसमें तीनों भेद आ जाते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। और आगे है पेडागॉजी के अंतर्गत भाषा विकास का अध्यापन में अधिगम एवं अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, बोलने और सुनने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हिंदी का सिलेबस काफी हद तक जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर का मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत अंतर है। आगे है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर एक व्यापक चर्चा।
एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और पूर्णता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। और आगे है अध्यापन अधिगम सामग्रियों के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, और फिर है अंत में उपचारात्मक अध्ययन। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में हिंदी का पाठ्यक्रम। दोस्तों, हम आगे की कक्षाओं में, आगे के वीडियोज में इन समस्त बिंदुओं पर आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की संपूर्ण तैयारी के लिए हम एक ही वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।